ओम हनुमते नमः। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए पवन सत हनुमान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको मंगलवार व्रत विधि, उसके उद्यापन की विधि तथा मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले सुनते हैं मंगलवार व्रत की विधि। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके 21 या 45 व्रत करने चाहिए। हो सके तो यह व्रत आजीवन रखें। बिना सिला हुआ लाल वस्त्र धारण करके बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रम स भमाय नमः की 5, 1 या 7 माला जाप करें। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। उस दिन गुड़ से बने हलवे या लड्डुओं का दान करें और स्वयं भी खाएं। गुड़ से बना कुछ हलवा आदि बैल को भी खिलाएं। मंगलवार के व्रत के दिन अपने मस्तक में लाल चंदन का तिलक करें। मंगल देव की प्रतिमा अथवा मंगल ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पात्र, रजत पात्र, ताम्र पात्र अथवा भोज पात्र पर अंकित करके इसकी विधिवत शोणकर चोपकर से पूजा आराधना करके यथाशक्ति मंगल देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल शांति का सरल उपचार। लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग। रात को लाल वस्त्र पहने। तांबे के बर्तनों का प्रयोग और तांबे की अंगूठी पहने। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की उद्यापन विधि। मंगलवार व्रत के उद्यापन के लिए यथासंभव मंगल ग्रह का दान जैसे मूंगा, सुवर्ण, ताम्र, मसूर, गुड़, घी, रक्त वस्त्र, केसर, रक्त कनेर, कस्तूरी, रक्त बैल, रक्त चंदन आदि करना चाहिए। मंगल ग्रह से संबंधित दान के लिए घटी 2 शेष दिन का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या क्या और कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहेगा। मंगल ग्रह के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रम स भमाय नमः का कम से कम 10,000 की संख्या में जाप तथा मंगल ग्रह की लकड़ी खदीर से मंगल ग्रह के बीज मंत्र की एक माला का यज्ञ करना चाहिए। हवन पूर्णाहुति करके लाल वस्त्र, तांबा, मसूर, गुड़, गेहूं तथा नारियल का दान करें। ब्राह्मणों तथा बच्चों को मीठा भोजन कराएं। मंगलवार का व्रत ऋणहर्ता तथा संतति सुखप्रद है। देवता भाव के भूखे होते हैं, अतः श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सामर्थ्य के अनुसार पूजा, जप तप, ध्यान, होम हवन, दान दक्षिणा, ब्रह्म भोजन करना चाहिए। अब आइए मंगलवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार को व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मांगलिया नाम के पुत्र से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लिपती और न पृथ्वी को ही खोदती थी। एक दिवस मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर ही आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल को छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना, या फिर मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सिवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु गोबर से नहीं लिपूंगी। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा,
तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू इसको ही लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधे लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है? क्या अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। ये मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी। इसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना करते किया गया। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कुटुंब में विवाह के कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, अतः हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे सचेत किया और कहा कि मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराते हुआ घर आ गया। उसे को देखकर ब्राह्मण चकित हो गया। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी के स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने तुमको दिया है। पति यह जानकर हर्षित हुआ।
वे पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। अब आइए सुनते हैं हनुमान चालीसा। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ भज्य और ध्वजा बिराजय कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिनहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकतै कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग बरताब तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई जा जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आइए अब हम सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सीकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी की काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संतज तंग तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। इति आरती बजरंगबली की, आरती की जय हनुमान लला की। सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। इसी तरह से पवन सुत हनुमान जी की आरती समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ल्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।